हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। तो टीना जी की ये पूरी स्टोरी थी। सबसे पहले मैं एडम से शुरू करूंगा कि एडम, क्या मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि इतना सब कुछ हो गया और फाइनली उन्होंने हमारी वीडियो देखी और उसके बाद फिर वो बाहर आ गई। सो व्हाट यू हैव टू से? इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है, यू नो दैट के सबसे पहले तो जो ये हमारी वीडियो, पहले जाकिर नाइक की वीडियो देख के इस्लाम कबूल किया अगर आप देखें तो, और फाइनली हमारी वीडियो देख के बाहर निकली। सो उसके बीच में इनका बहुत ज्यादा सफर है जिसमें इन्होंने अपनी फैमिली के साथ कुछ इनका रहा, फिर उसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा शराबी, और फिर उन्होंने कपड़े भी चेंज किए अपने, फिर उन्होंने अपना लिविंग स्टाइल भी चेंज किया। येट जब हमारी वीडियोस देखी तो बाहर निकल गई। इट मींस कि जो हम दिखा रहे हैं विद कॉन्टेक्स्ट, विद रेफरेंसेस, विद एवरीथिंग, इट मेक्स सेंस। अगर आप ओपन दिमाग से देखेंगे इट डेफिनेटली मेक्स सेंस। और हमारा तो ओपन चैलेंज है सबको। हम जब भी लाइव जाते हैं, आप भी जब जाते हैं, मैं भी जब जाता हूँ, हम ओपन स्ट्रीम करते हैं। चैनल का लिंक हमने लाइव स्ट्रीम रखा होता है। तो ये जो बड़े बड़े मुफ्तिहान हैं, ये जो आलिम दीन हैं, ये जो स्कॉलर्स हैं, किधर बैठे हुए हैं? ये अपने बच्चे क्यों भेजते हैं? तो ये जितने भी बच्चे हैं मुसलमान जो कि उनको मस्जिदों में भी चंदा दे रहे हैं, उनको हदिया भी दे रहे हैं, उनको खुम्स भी अदा कर रहे हैं, ठीक है। जो सैयद ज़ादे होते हैं अगर वो गरीब हों तो उनको तो आप ज़कात दे नहीं सकते, उनको तो आप सदका दे नहीं सकते, उनको तो आपने खुम्स के पैसे देने हैं, ठीक है। जो फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ है, ठीक है, आपने वो देना है। और बूटी तो आजकल है नहीं, वॉर बूटी तो है नहीं, तो क्योंकि आपकी वॉर नहीं हो रही और बूटी आपको मिल नहीं रही, तो उसमें तो फिफ्थ नहीं मिल सकता, तो आप अपनी कमाई में से 5 पैसा दे रहे हैं ना यार। बूटी अभी सुनते हैं तो फिर वो दिमाग दूसरी बूटी पे जाता है। नहीं, वो वाली बूटी नहीं, अंग्रेजी वाली बूटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो बूटी की बात नहीं हो रही। हेलो हेलो ओके, वो वाली की बूटी कहते हैं। हाँ, वो वाली बूटी आपको सिर्फ इसको जो है ना वो वहां पे मिलेगी, वो मज़ारों में मिलेगी। ओके। तो वार बूटी तो इस वक्त है नहीं, तो बेसिकली इतनी मेहनत से जो पैसे कमाते हैं वो पैसे जाके ये लोग सैयदजादों को दे देते हैं। तो वो जो सैयदजादे हैं जिन्होंने सपोजिटली, जिनका काम है कि दीन को फैलाना, दीन को सीखना, आप जो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ठीक है, जब कहते हैं ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने उनकी आल तक पे सलाम भेज रहे हैं, ठीक है। अब आले नबी जो है वो सिर्फ फातिमा, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन पे खत्म नहीं होती ना, उसके बाद भी आल चल रही है आपकी, ठीक है। तो वही सैयदजादे हैं, राइट। तो वो जो सैयदजादे हैं उनको पर सलामती भी भेज रहे हैं, रोज उनके लिए दुआएं भी मांग रहे हैं। उसके अलावा वो उनको खुम्स में पैसे भी दे रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ पैसे भी दे रहे हैं, ज़कात भी नहीं दे सकते हैं आप, सदका भी नहीं दे सकते, इतना सारा कुछ आप कर रहे हैं। तो ये सारे सैयदजादे कहाँ हैं? ये क्यों नहीं आते हमारे पास? हमारे साथ डिबेट क्यों नहीं करते? हमें हराते क्यों नहीं? हम इनके चैनल पे क्यों जाएं? क्यों जाएं भाई? भाई मैं तो कभी नहीं कहता मुझे सवाल है, मैं तो कहता हूँ भाई इस्लाम में ये सुराख है, मैं सिर्फ सर्च लाइट मार रहा हूँ सुराखों पे और आपको दिखा रहा हूँ ये सुराख है, ये छाननी है। जो आपने लाइट बंद कर दी है, लोगों को दिखा नहीं रहे, लोगों को प्लेट दिखा रहे हैं, असल में प्लेट नहीं है, छाननी है। मैं तो लाइट उस पर मारता हूँ, सुराख नजर आ जाते हैं। तो भाई कम टेल अस कि ये सुराख नहीं है, इन सुराखों को बंद करें, नहीं तो इस्लाम बड़ी जल्दी इसी तरीके से खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा, यूट्यूब की वजह से और हम लोगों के कामों की वजह से इट विल एंड। राइट। फ्री माइंड जी का एक मस्त सुपर चैट आया है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे टीना कहते हैं। क्या बात है सर, ये शेर बन शायर हो गए। प्लीज कंटिन्यू सर भी आगे कह रहे टीना जी आप पर एडम अबू एंड साहिल चाचू का और तमाम एक्स मुस्लिम का दरूद और सलाम। मुफ्तियों की खाल में इतना ज्यादा नमक फिर भी ये नहीं आते। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू सर। ऑप्टिमस जी कह रहे हैं हाउ कम हिजाब और बुर्खा रिफर्ड एज प्रोग्रेसिव। इसको हम कवर करेंगे किसी दिन। ऑप्टिमस प्राइम जी, स्ट्रीम बनानी है, हमें दोबारा से वापस जाना है, हिजाब पे स्ट्रीम बनाना बहुत जरूरी होगी दोबारा। हाँ कर लेते ना, एक बार तो हमने कवर किया था। हाँ, उस वक्त सर हमारे 35-40 हजार सब्सक्राइबर थे, इतने सब्सक्राइबर नहीं थे। अब एक बार फिर उसको रिवाइज करना है, कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। Argumentative Indian कह रहे साहिल सर, I have a problem with stopping movement after moderate Islam, but when time will pass again, hardliners might return with same philosophy. Finishing this cult completely is the way to go. तो जी आपका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है और तो हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि एक इंसान जो है वो इस्लाम से ही निकल जाए, क्योंकि ये एक कैद है, एक झंझाल है, ये एक टाइम वेस्ट है। लेकिन ठीक है, किसी को अगर रहना भी है तो कम से कम उसके अंदर से कट्टरता निकल जाए। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव। जय जगन्नाथ जी कह रहे हैं एडम साहिल भाई यू बोथ आर सुपर्ब, थैंक यू। और डॉक्टर कुमाल भरद्वाज कह रहे हैं साहिल एंड एडम लेट्स क्रिएट अ रिलीजन नेम ह्यूमैनिटी एंड राइट अ बुक एंड वर्स। आई थिंक दिस रिलीजन विल बिकम टारगेट रिलीजन
please think on me. Thanks a lot, Dr. Kunal That Bhardwaj. then we are creating another cult in reality. Sir देखें ये एक Exactly. बड़ा Let's be important free. चीज है. हाँ, let's be free and let give everyone the choice. Right? Exactly. आप यार फिर आप कल को आप कहेंगे कि साहिल जो है वो एक नबी हो गया या साहिल कोई भगवान बन जाएगा. यार come on man, don't do that. Like ये गलत बात है यार. Gajendra Ambi ji कह रहे हैं, I want you all guys to be safe and sound. You guys are not anti-Muslim. You guys are pro-Muslim. You are curing them of their blindness in faith. You are teaching them to question, which leads to better understanding. Thanks a lot, Gajendra ji, आपके इस मोहब्बत का, प्यार का और मैसेज का. प्रदीप सिंह ठाकुर कह रहे हैं, हैप्पी टू सी एडम बैक. एडम एक्चुअली नीचे ही बैठा हुआ था, नीचे इन द सेंस के बैक स्टेज में ही था. और एक 2 नंबर एडम सीकर उर्दू के नाम से भी कमेंट कर रहा था, उसको मैंने ब्लॉक किया है. गालियां निकाल रहा था वो पागल इंसान. हाय चेतन, अरे यार हाँ, ऐसे तो ना करो यार, मुझे क्यों बदनाम करने की नाकाम कोशिश मारते हो यार. चेतन डी कह रहे, साहिल भाई आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, बहुत एक्स मुस्लिम्स है यहाँ. इसको राज ही रहने दो. अभय शर्मा जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया. एक्स मुस्लिम खालिद, ओ एक्स मुस्लिम अब्दुल थे, अभी तक एक्स मुस्लिम खालिद साहब भी आ गए हैं. हाय साहिल, योर वीडियोस आर ग्रेट एंड इंफॉर्मेटिव. ऐसे कई सारे एक्स मुस्लिम्स आते जाएंगे. मोहम्मद जहीर, he become न्यू मेंबर ऑफ द चैनल. यार क्या बात है. इवेंजेलिन समंता जी भी आई हैं, कह रही हैं, टीना जी आपके लिए फ्लावर्स, गुलाब का फूल. मोर पावर, पीस एंड ब्लेसिंग टू यू सिस्टर फ्रॉम अ प्राउड फेमिनिस्ट. ये आपके लिए था टीना जी. अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और उनको कुछ समझने भी मिले. प्रतीक नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी. मैं अब आता हूं हमारे मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब की तरफ. मुन्ना भाई, आपने पूरी स्टोरी सुनी, जो कुछ हुआ, क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही बोलूंगा, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटी. ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. क्या लगता है कि जाकिर नाइक की वीडियोस सुन के कई सारे लोग जो है इस ट्रैप में फंस जाते हैं? भाई मौलाना लोग के बोल वचन बहुत हार्ड रहते हैं भाई. इनके पास कोई ऐसा बैठ गया दुखी आदमी जाके, तो उसको पूरा पिना डालेंगे लोग, उतार डालेंगे बाटली में सीधा. फिर वो कोई भी धर्म करेगा ना, समझे. इन लोग के टोचन सुनो खाली तुम, एकदम भारी हाथ. इन लोग एकदम हार्ड बोलते हैं भाई, एकदम ऐसा प्यार से बताएंगे, नबी ने ऐसा कर दिया, उसके बाद नबी ने ऐसा कर दिया, हमारे नबी ऐसे थे, इस्लाम ये सिखाता है. और एक ही साइड बताएंगे खाली पब्लिक को. और पब्लिक जाती है बेचारी दुख बिक में रहती है, तो उनको लगता नहीं अल्लाह मियां सब कर देगा एकदम चकाचक. ऐसा सब मौलाना बताते हैं, मुअज्जिज़ा बताते हैं, ऐसा होता था, वैसा हुआ, स्टोरी सुनाते फेरी टेल की एकदम. फिर बताते हैं वो घोड़े पे बिठा के उसको फिर भेज देते ऊपर वाली स्टोरी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे. उसके बाद में आदमी को ऐसा ले लेते हैं इन लोग. इनसे बयान से ही दूर रहने का इन लोग से. यार इनके मैंने बयानों अपने से ही आप को दूर लेने का. रिमूव ही कर दिया बस था. उसका मैं एक ही हंस बात. हंस के पागल हो रहा हूँ यार. मुन्ना क्या कर रहे ले. नीचे जाके हंसता हूँ यार मैं. बहुत हार्ड भाई. एनोनिमस जी कह रहे हैं, 10 रुपए की पेप्सी, साहिल भैया सेक्सी, भाई मुल्ला. या अल्लाह. सबका Oh साइड my बना दिया. goodness. धीरज कुमार कह रहे हैं, एडम भाई सुष्मिता सेन ने शादी कर ली, अब अरे आप ऐसा भी ऐसा ढूंढना कमेंट नहीं शुरू पढ़ना, कर नहीं दो. पढ़ना, नहीं पढ़ना ऐसा कमेंट नहीं यार. पढ़ना, नहीं तकलीफ पढ़ना, होती. नहीं. हाँ बड़ा दिल को दिल को दुखती तकलीफ है. होती. नहीं ये नहीं पढ़नी है. ये पढ़ना भी नहीं ऐसा सुपर चैट यार. हेलो. Okay. अभी के कह रहे, for Murtad Sachwala ji gave befitting reply to Mufti yesterday on News Nation by calling him अरबों की जहनी गुलाम. जी, सचवाला जी न्यूज नेशन पे आए थे और बड़ा जबरदस्त धोया है उन्होंने एक मुफ्ती को. बल्कि मुफ्ती जो है वो चकरा गया था एकदम, उसको समझ में नहीं आ रहा था यार, ये बंदे को पूरा मतलब बाय हार्ट ये कुरान की आयत ऐसे ऐसे पढ़ते जा रहा है और वो कभी कुरान मंगा रहा है, ऐप में देख रहा है. तो बहुत जबरदस्त है. अगर सर किसी ने नहीं वो देखा है तो वो देख लीजिए प्लीज. मजा बड़ा आया था. साहिल उससे क्या कहता है फौरन ही, आप मेरे मदरसे से आओ, वहां पे सिखाऊंगा आपको. अच्छा, देखा तूने? हाँ, बजाय इसके कि वहां पे बोले भाई जवाब दे, मेरे मदरसे आओ, फलाने दारुल उलूम वहां तुम्हें सिखाएंगे. अबे डंगर तू यहाँ बैठा भाई, एक बात का जवाब तो दे दे. बाप रे बाप, वो जबरदस्त था. तो कोई नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो को भी आप देखिए और उसको शेयर करें. पैट्स कह रहे हैं, इन फ्यू इयर्स साहिल विल बी नेशनल हीरो एंड एडम विल बी द पाकी हीरो लव्ड बाय इंडियंस. यू बोथ आर राम लक्ष्मण की जोड़ी. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी धन्यवाद. नवाजिशों का, बहुत बहुत शुक्रिया. और एक सुपर चैट आया. देन आई हैव टू मूव टू द अदर पैनलिस्ट आल्सो. ये नाम कैसा है? एफिक्सिएटेड जी कह रहे हैं, मुन्ना भाई की बोली और इमाम की हंसी अल्लाह की बात से घातक है. मच लव टू यू. विनय मिश्रा कह रहे हैं, साइंस की स्टूडेंट को इस्लाम पसंद आया, माशाअल्लाह. और ये कह रहे हैं, टीना जी एंड एवरीवन प्लीज स्प्रेड द वर्ड ऑफ इस्लाम एंड एक्स मुस्लिम इन योर सर्कल. स्टार्ट डिस्कसिंग इस्लाम इन योर कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स.
ओके, सो लेट्स मूव टू एंजल जी, आप सुन रही हैं? एंजल जी लगता सो गई हैं या पता नहीं क्या सीन है, तो हम अच्छा है एंजल जी है। एंजल जी ने तो उस दिन तो पूरा एकदम भवंडर लेके आ गया था, फाड़ दिया था, पूरी जमीनें फट गई होंगी एंजल जी की बातों से। स्टार्टिंग में तो नींद आ रहा था, लेकिन लास्ट तक में झकझोर दिया। हाँ, झंझोड़ दिया। तो क्या कहेंगे हमारी टीना जी के लिए, एंजल जी? बस यही कहेंगे कि चलिए वापस तो आ गई, भूल भुलैया से बाहर आ गए, इतना ही काफी है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस्लाम जो है एक तरह से भूल भुलैया है। एक बार फंस गए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल होता ये है। जो जाकिर नायक है और भी बहुत सारे जो है जी मुफ्ती लोग हैं, वो लोग एक तरह से उनका खासकर वीडियो यूट्यूब पे देखिए या फिर सामने जाकर उनकी बातों को सुनिए, मतलब इतना ज्यादा वो इस टाइप से बात करते हैं कि लगता है कि ना तो उससे हम भाग सकते हैं ना निकल सकते हैं, जबकि मन में ये ख्याल आता है कि ये सारी बातें गलत है, थोड़ा सा लगता है कि ये गलत है, फिर भी उस चीज को हम मतलब जाहिर नहीं कर सकते, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये गलत है। लगता है कि फिर अगर ये चीज बोल दिए तो अल्लाह पता नहीं कौन सी अजाब हम पे नाजिल कर देगा। तो इस वजह से मतलब एक हाँ, इस धर्म में इस्लाम में जाने के बाद एक तरह से चारों तरफ से उसके चारों राउंड मतलब गोल सा एक क्या कहते हैं दीवार खड़ा कर दिया जाता है, ठीक ना। उसके बाहर वो निकलना ही नहीं चाहता है। अगर निकलना चाहे तो यूट्यूब पे अगर इस टाइप का वीडियो देखिए तो मतलब इतना ज्यादा हद तक लगता है कि बस पागल ही हो जाता है इंसान, इतना हद तक मतलब डिप्रेशन में चल जाता है। अगर कोई गलती से नजर पड़ जाए तो लगता है कि यार ये तो पक्का गैर महरम था, अब पता नहीं इसके बदले कितना मेरे लिए गुनाह वहां तय कर दिया गया है। मतलब Right. एक तरह से डिप्रेशन में आधा से ज्यादा जी। ये गैर महरम की अभी आपने बात की, और अभी हमारी जो दूसरी सिस्टर है उन्होंने औरा की बात की थी। आपको पता है औरा कहते कैसे हैं? लफ्जी मतलब औरा का क्या है? नहीं बताओ बताओ, तुम ही बताओ। औरा का जो लफ्जी मतलब है ना, वो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नेकेडनेस, राइट? नेकेडनेस जो है ना, जो कि वो औरा है बेसिकली। अगर आप कभी इसके औरा ऑफ अ वुमन के ऊपर सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि ये औरा का जो लफ्ज है, वो रूट जो वर्ड है, जो वो ड्राइव किया गया है पर्शियन वर्ड से, जो कि जिसका मतलब है नेकेडनेस, यानी कि नंगपना। औरत is derived from the word aura. So basically औरत is your nakedness. एक मर्द की नंगपना है औरत, यानी कि बाप के लिए बेटी, खावंद के लिए बीवी, यानी औरा is nakedness. तो यानी कि it's a very very deceptive and जलील करने वाला लफ्ज है वुमेन को, कि औरत एक नेकेडनेस है, एक नंगपुन है, औरत एक नंगपुन है। यानी औरत के औरा के अंदर उसके लिप्स भी आते हैं। यानी कि अगर आप देखें हमारे जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक तफसीर राइटर हैं, ऑर्थोडॉक्स मींस जो अर्ली जहां से इस्लाम शुरू हुआ, उनके मुताबिक आंखें भी औरत की यानी कि फीमेल की आंखें जो हैं वो भी औरा में शामिल होती हैं। वो आंखों को मटका सकती है, इससे भी शैतानी काम कर सकती है। भाई तो भाई देखने वाला तो मर्द है ना, उसकी आंखें नहीं नीचे करा रहे, लेकिन औरत हमेशा ही नंगी है। सो शी एक्चुअली हैज टू कवर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी, अगर आप जैसे ही देखते हैं इस्लाम में औरत इज नथिंग, शी इज नथिंग एक्सेप्ट फॉर अ सेक्स मशीन फॉर हर हस्बैंड। दैट्स इट, दैट्स व्हाट अ वुमन इज इन इस्लाम। बस एग्जैक्टली यही है। बस एक तरह से उसके ना तो वो ही रिस्पेक्ट करता है ना ही उसको वैल्यू देता, वो तो सीधा कहता है। मतलब मेरी एक दो फ्रेंड है, उनके हस्बैंड कहते हैं कि थोड़ी सी अगर कुछ बात पे बोल देती है तो वो कहता है क्या तुम औरत जात हो, पैर की जूती के बराबर होती है, पैर के जूती के बराबर होती है औरत है, तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने ही बोल दिया है कि मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है। मतलब उस टाइम तो लगता है कि खैर मेरा कोई ऐसा हस्बैंड नहीं है, रहता तो मैं मुंह कान तो तोड़ देते, जो भी हो भाड़ में जाए ऐसा अच्छा वैसे एक बड़ी मजेदार बात है, अगर आप इस्लाम में देखें तो मुझे बताएं कि औरत को किस लेवल के ऊपर जाके मोहम्मद साहब ने रिस्पेक्ट दी है। गिव मी कौन आंसर देगा मुझे? एक फीमेल कब रिस्पेक्ट के काबिल होगी? टेल मी। किसी भी टाइम मतलब जब भी देखो किस तो वक्त एग्जैक्टली, कंप्लीटली सबमिशन, कंप्लीटली अगर वो सबमिशन करे अपने आप को नहीं शौहर के लिए, हो सकता है तभी हो। सर वो तो तब भी कुछ भी नहीं है। वो
जब वो माँ बनेगी, माँ के पैरों की नीचे जन्नत है, यानी कि बेटे ने माँ की रिस्पेक्ट करनी है सिर्फ, बेटी ने माँ की रिस्पेक्ट करनी है सिर्फ, हम्म बाप ने खावंद ने नहीं करनी है, बेटे ने माँ की रिस्पेक्ट करनी है, बेटी ने माँ की रिस्पेक्ट करनी है, औरत तब जाके बनेगी। मोहम्मद की माँ थी, मोहम्मद ने सिर्फ उस औरत को दर्जा दिया है थोड़ा सा लेवल पे जो उसके खुद के पास नहीं थी, वरना उसकी बीवियां, मोहम्मद की बीवियां सब मोमिनों की माएँ हैं। मोहम्मद क्यों नहीं सब मोमिनों का बाप हुआ भाई? आप कहते हैं ना स्पिरिचुअल माएँ हैं, तो फिर मोहम्मद को भी स्पिरिचुअल डैडी होना चाहिए था ना, ठीक है? सही बात है। हम हाँ आका क्यों कहते हैं मोहम्मद को? आकाए दो जहां, हम क्यों नहीं कहते वालिदे दो जहां? ठीक है, उम्मे हातुल मोमिनीन, मेरी माँ हजरत आयशा, ठीक है, मगर मेरा बाप हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कहते हम? क्योंकि हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान ने जब सुना कि एक बंदा ये पढ़ रहा था, तो कहा था हजरत मोहम्मद तो फिर हमारे वालिद ने कहा चले, वो कहां से बाप हो गया? वो तो जिस लड़की को देखता है शादी कर लेता है या उसके साथ कर लेता है। तो मेरा मतलब है, दिस इज द रियलिटी यार, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। माए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जेलसी की वजह से औरतों को मां बनवाया था। क्यों? क्योंकि दो चार लोगों ने आगे कह दिया था कि जब तुम मर जाओगे, यानी मोहम्मद मर जाएगा, तो हम आयशा से शादी करेंगे मोहम्मद के बाद। हालांकि मोहम्मद की एक और बीवी पहले से उसकी डिवोर्स हो गई थी मोहम्मद से, उस वक्त एक और बंदे ने उसके साथ शादी कर ली हुई थी, तो उस वक्त तक मोहम्मद को कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आयशा की बारी के ऊपर जेलसी और हसद की वजह से ये आयत नाजिल करवाई थी अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ताला से तो वो अपनी मर्जी से आयतें जब मर्जी भगवा लेते थे ना। तो उससे पहले एक और बीवी के साथ तलाक हो चुकी हुई थी, और वो तलाकशुदा बीवी जो है वो किसी और मर्द के साथ शादी कर चुकी हुई थी, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा मोहम्मद की जो लोंडियां हैं, उन्होंने किसी और मर्दों के साथ शादी की, कोई टेंशन नहीं थी। मगर जैसे ही आयशा के ऊपर किसी ने बोला कि जब मोहम्मद मर जाएगा तो मैं आयशा के साथ शादी कर लूंगा, आयत नाज़िल हो गई, लो जी पढ़ लो। कहाँ मिलेगा ये हवाला एडम, अगर किसी को चेक दुरे करना है तो? मंसूर, सीरा दुरे मंसूर, इमाम जलालुद्दीन अस्सायूती की अंदर की उसके अंदर तफसीर के अंदर ये सारे हवाले लिखे हुए हैं। उसके अंदर 68 पॉइंट्स लिखे हुए हैं टू डिफेंड के तमाम उम्महातुल मोमिनीन तुम्हारी, यानी कि माएँ हैं, मोहम्मद की बीवियां अज़वाज मोहम्मद जो तुम्हारी माएँ हैं, उसी आयत की तफसीर दुरे मंसूर के अंदर तमाम हवाले लिखे हुए हैं। और दो हवाले इस बारे में तिबरी की तफसीर के अंदर भी लिखे हुए हैं। अच्छा, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई सारे मोमिन भाई भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनका भी जानना जरूरी है कि भाई ये बोलता कहाँ से है, ये कहाँ इसका हवाला है। साहिल भाई एक बात और ऐड कर लीजिएगा कि हदीस में है कि अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा चीजों में हलाल चीज लेकिन सबसे नापसंदीदा चीजों में तलाक है, और वो मोहम्मद अरबी ने खुद किया वो काम। क्या उन पर ये कहाँ किया? सादिक नहीं है? कहाँ दिया? तलाक के बारे में अभी आजम भाई बता रहे हैं। एक बीवी को तलाक दी थी तो दूसरी दोबारा शादी की, तलाक दी थी। ओके ओके, ये हवाला कहाँ मिलेगा सर? ये वही तो बता रहा हूँ, दुरे मंसूर 33-53। अच्छा, उसी में ये सब चीजें हैं। सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। ठीक है। सो वो असल में उस बीवी का नाम था आलिया बिनते जुबान। आलिया बिनते जुबान जो थी वो मोहम्मद की एक बीवी थी जिसको मोहम्मद ने तलाक दी थी, ठीक है। उसके साथ एक और बंदे ने शादी कर ली थी, लेकिन वो 33-53 आने से पहले की थी, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो वही तो कह रहा हूँ, जलालुद्दीन अस्सायूती ने खोल खोल के चीजें बयान की हैं, कोई पढ़े तो खोल सही खोल यार। के बयान किया। अल्लाह ने खोल खोल के बयान नहीं किया, उन्होंने खोल खोल के बयान किया, कोई खोल पढ़े खोल तो के सही। बयान किया। अच्छा, मैंगो पीपल विजडम कह रहे हैं, टीना कूडोस, एक मिनट इमाम साहब, टीना कूडोस टू यू, व्हाट एन इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिकल इंसाइटफुल डिपिक्शन ऑफ योर जर्नी, आई फेल्ट योर जर्नी, यू आर एन अवेयर सोल, you are a true seeker, you believe in something and followed it to the core and got revelation. Thanks a lot मैंगो जी आपका। एंजल जी ने अपनी बात रख दी है, मुन्ना भाई ने अपनी बात रख दी है। इमाम साहब आप क्या कहोगे हमारे टीना जी के लिए? जी, पहले तो मैं पर्दे पर कुछ ऐड करूँगा कि पर्दा जो है उसके उतारने की बहुत सारी वजहें थीं। बुखारी में आता है जैसे हदीस 402 में कि हज़रत उमर कहते हैं कि कई दफ़ा अल्लाह ने मेरे लिए आयतें नाज़िल करी कुरान पर। एक तो जब मैंने मोहम्मद से कहा कि आपकी बीवियों से कुछ बुरे मर्द भी बात करते हैं, कुछ अच्छे मर्द भी, तो आप उन्हें पर्दे का हुक्म दें, तो उतरी। और हमें ये भी मिलता है कि मोहम्मद की बीवियाँ खुले मैदान में जाके क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ नेचर तो बोलना नहीं चाह सौच रहा। के लिए जाती थी। हाँ, सौच के लिए जाती थी। तो वो सौदा बिन्तो ज़मा का पीछा करते हैं और उनको देख के चिल्लाते हैं कि मैं आपको पहचान गया। और तफ़सीर इब्न कसीर में हम पढ़ते हैं, जो सूरह अहज़ाब की आयत 59 है, जो पर्दे की आयत है, उसकी तफ़सीर में कि पर्दे का हुक्म इसलिए था ताकि पता चल जाए कि ये औरत सेक्स स्लेव नहीं है। क्योंकि जो स्लेव औरत है वो पर्दा नहीं कर सकती, कि जैसे बुखारी में आता है कि अगर सफ़िया पर्दा करेगी तो सहाबा कहते हैं हम
समझ जाएँगे कि मोहम्मद की बीवी हैं, मोहम्मद की बांधी लोंडी नहीं है। तो हम्म पर्दे के पीछे मकसद ये भी था, जो कुरान कहता है कि पर्दा करें ताकि वो सताई ना जाएँ। तो इसलिए सताई ना जाएँ ताकि कोई उन्हें सेक्स स्लेव समझ के उन्हें कोई छेड़े नहीं, परेशान नहीं करे। अ, हम्म ये 3 रीज़न थे पर्दे के। जो चौथा मुझे एक और एक्स्ट्रा लगता है कि शायद मेबी अगर मोहम्मद इम्पोर्टेंट थे, तो भी हो सकता है कि वो नहीं चाहते थे उनकी बीवियाँ दूसरों से शादी करें और उनके राज़ खोलें कि ये किसी लायक नहीं थे। हम्म ओके। तो ये तो आपने अपनी बात बताई। टीना जी की पूरी स्टोरी पे आप कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट में? जी क्या आपने ये देखा ही नहीं पूरा एक नहीं वीडियो? बहुत सारे लोगों के साथ ये केस हो चुका है और बहुत अच्छा मुझे लगा कि टीना जी इससे निकली। एक लड़के के साथ भी सेम ऐसा केस हुआ था। लकीली अब वो वापस उसने छोड़ दिया। वो भी इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो गया था। जाकिर नाइक को सुन के उनकी किताबें कई लोग गिफ्ट कर दिया करते थे और उनकी वीडियोस देख कर। बट धीरे-धीरे उसे रियलाइज़ हुआ और उसकी सेम जर्नी है इन्हीं की तरह। और लकीली अब उसने उसकी यहाँ तक कि वो मुस्लिम लड़की भी देख रहा था बट उसने खुद ही वापस इस्लाम छोड़ा। उसने अब वो खुद अपनी आइडेंटिटी तो वो नहीं रिवील करता ना, वो सामने आना चाहता बट वो कहता है कि भाई अच्छा हम बच गए, वापस चला गया और मैंने एक अच्छी लड़की से शादी कर ली जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, खुली सोच रखने वाली है। तो हम्म अच्छा हुआ कि ये भी वापस ह्यूमैनिटी की तरफ आ गई उस कल्ट से बच के। गुड। ओके। साजिद साजिद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? और एक छोटा सा कुछ पेशकश हो जाए हमारी टीना जी के लिए, कोई एक खूबसूरत सा गाना। लोग भी आपको जी, सुनना गाना चाहते हैं, कई सुनाने से लोगों के पहले कमेंट्स भी आए थे। मैं टीना जी के लिए कहना चाहता हूँ कि सैरे कारखाना पंबा रेसी कालिस का है बखयारस्त आचक हुआ हमादारन तो तनहा दारी हजार बार बशोयन दहन से मुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन का माले बेअदबीस। समझ में आया किसी को? ऊपर सब से ऊपर से गया। गया। नहीं ना आया? भाई तो ऐसे बाउंसर जब हो गया, टीना जी बोल बाउंसर। रही थी ना भाई, सुनो, ऐसे जब टीना जी बोल रही थी मेरे को नहीं समझ आ रहा था, तो मैं कैसे कुछ वो कर सकता अच्छा, तो बदला लिया है तुमने। लेकिन हाँ, जो तो तुमने मुझे बोला अपनी अभी वो समझ आ हिंदी रहा में तो बोलो एक बार। था। अरे जो तुमने बोला वो हिंदी में तो बोलो एक बार। अरे यार फारसी थी ना। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन का माले बेअदबीस। अगर मैं अपने जबान को हजार बार भी मुश्को गुलाब से धो लूं फिर वो आपका नाम लेना बेअदबी समझता हूँ। तो ऐसी बातें हैं हाँ, कि मैं फिर से फारसी में बोला कि मतलब जैसे इन्होंने इंग्लिश में बोला तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं फिर क्या कमेंट कर सकता हूँ। हाँ, ये समझ में आया कि ये अल्लाह से बिल्ला तक आ गई है, तो उसके लिए अहलन व सहलन मरहबा। बहुत शुक्रिया। एक गाना भी सुना दे यार इसी बात पे। मेरे को हंसी आ रही, थोड़ा रुक सुनाएंगे। अच्छा, हमारे साथ जब तक इनकी हंसी पूरी कंप्लीट हो जाती है, अजराइल साहब जुड़े हैं। अजराइल साहब, आपका इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। जी, क्या कहेंगे हमारी टीना जी के लिए? तो बहुत बहुत स्वागत है वापस घर वापसी के लिए। और मैं एडम भाई की बात में कुछ ऐड करना चाहूंगा कि उनकी मोहम्मद साहब की वाइफ की शादियां बाद में इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि उनकी कब्र में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बासी भी करते हैं, मतलब डेथ होने के बाद। क्या? मलफूजात हाँ हाँ, आला हजरत ये हमने भी 257 सुना में है। है, हमने भी 257 में सुना है ये ये। उन्होंने लिखा है। साहिल मैं दिखा वो सकता इतनी हूँ दुनिया में रेफरेंस, इतनी देखना डिंग है? डोंग कर रहे थे तो वहां पे भी करेंगे, टेंशन कैसे? मुझे नहीं, इसीलिए तो नहीं करवाई शादी। अगर वो शादी करवा देते तो फिर कैसे करते डिंग डोंग। गुड। नहीं, ये सोचने क्योंकि वाली प्यार बात है। की कब्र में ये रहती ना। ये ये सोचने भाई वाली जो बात है मुसलमानों के लिए कि इतनी डेंजर बात भी लिखी हुई है। जी बिल्कुल लिखी है। साहिल दिखा देता हूँ मैं स्क्रीन पे, यही रेफरेंस ये हाँ, लिखा हुआ दिखा भाई है, दो। और सही कह किसी रही के है। साथ शादी, और किसी के साथ शादी करती तो मालूम पड़ा रात को गायब हो गई है, कब्रिस्तान में ढूंढना जाना पड़ता। या कब्र हिल रही हो, आदमी सोचे नबी की कि क्या हो रहा है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल बाक़ी ज़रक़ानी का हवाला आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि अंबिया कराम की कब्रों में उनकी साहिल अहलिया दिख रहा भी है? पेश की जाती हैं। हाँ, साहिल ये हवाला है स्क्रीन पे ना। दिख रहा है? और जूम करो, जूम करो। रुक जाओ, काफी है। मलफूजात आला हजरत पेज 362 हिस्सा सोम दिख रहा है? हाँ, पढ़ दो एक बार, हयात पढ़ दो क्या अंबिया लिखा है, हयात पढ़ो। ओलिया में फर्क। जी साजिद भाई हम्म, पढ़ रहे हैं क्या? जी, पढ़ देते हैं। किसी ने ये सवाल किया था कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और औलिया कराम की हयात बरज़खिया में क्या फ़र्क है?
यानी बरज़खी ज़िंदगी वो होती है जो ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है जब आलम बरज़ख में जाते हैं, यानी कब्र में जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी क्या रहती है, दुनियावी ज़िंदगी कैसी रहती है और कब्र की ज़िंदगी कैसी रहती है। तो उन्होंने इरशाद किया है कि अंबिया कराम की हयात हकीकी हिस्सी दुनियावी है। दुनिया में जब रहते हैं तो वो हिस्से और दुनियावी है, उन्होंने कहा है। उन पर तस्दीक वादे इलाहिया के लिए महज एक आन को मौत तारी होती है, यानी खुदा ने अगर कह दिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, तो ये बात अंबिया कराम पर भी सादिक आएगी, उनको भी मौत का मज़ा चखना है, लेकिन एक आन के लिए, एक पल के लिए। फिर फ़ौरन उनको वैसे ही हयात अता फरमा दी जाती है, यानी जैसे वो जिंदा थे, ज़मीन के ऊपर चलते फिरते थे, वैसे ही जो कब्र के अंदर जब गए हैं, तो एक आन के लिए फिर वो दोबारा उनको ज़िंदा कर दिया जाएगा। इस हयात पर वही अहकाम दुन्यविया हैं, उनका तरका बाँटा नहीं जाएगा। उनकी अज़वाज को निकाह हराम, उनके अज़वाज को यानी उनकी वाइफ़ को निकाह हराम, निज़ अज़वाज मुतहहरात पर इद्दत नहीं होगी, यानी अगर किसी अंबिया का इंतकाल हो गया तो उनकी अज़वाज को इद्दत नहीं करनी है। वो अपनी कबूर में खाते और नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। बल्कि सैयदी मोहम्मद इब्न अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंबिया कराम की कबूर मुतहहरा में यानी कब्र में अज़वाज मुतहहरात पेश की जाती हैं, वो उनके साथ डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग शब्बाशी फरमाते शाबाशी फरमाते हैं। शाबाशी फरमाते हैं। जब अपनी ज़बान में मुसलमानों बोलता हूँ जिगी जिगिया, ये किताब का जिगी नाम क्या है? जिगिया। किताब का नाम क्या है? मलफूजात आला हज़रत। मलफूज़ात है हाँ, इमाम तो अहमद जितने रज़ा नहीं, बरेलवी की। ये किताब है ये देख लें। मैडम साहिल भाई, किताब तो मलफूजात आला हज़रत है, लेकिन आला हज़रत हाँ, ने जो हवाला दिया है, वो ज़रक़ानी देखिए का नीचे देखिए, कॉल तो नहीं, वो समझ ज़रक़ानी गया साहब का मैं। हवाला दिया है, उनकी किताब नहीं, नहीं, देखिए। जी। वो साजिद भाई वो समझ गया, लेकिन इन्होंने नकल तो किया है ना, उसका रद्द तो नहीं किया है। जी, और रद्द उन्होंने नहीं कहा किया, मेरे अपनी आका किताब में सैयदी नकल बाकी किया है। दुरकानी फरमाते हैं, मतलब उनको अपना आइडल जी, मान जी, रहे हैं जी। वो। एग्जैक्टली, तो आइडल यही मान मैं रहे हैं और ये बताना भी चाह रहा इस हूँ। बात पर ईमान रखते हैं कि ये बात सही लिखी है ज़रक़ानी साहब ने। हाँ, ये हाँ, तो जितने प्राइवेट में बरेलवी हदीस के हवाले हजरात नहीं है दिए इन्होंने। जी, तो ये जितने बरेलवी हजरात अगर देख रहे हैं तो आप खुद जाके देखिए कि आप दूसरों को गुस्ताखी के जो फतवे लगाते हो, देखिए आपके सबसे ऊंचे, सबसे मर्तबा वाले आला हजरत साहब ने अपनी किताब में क्या लिखा है, आप देखिए और गौर करिए। अभी ये कोई नुपुर शर्मा कह दे ये चीज, या हम कह दे, या कोई और कह दे, तो आप जो है हमारी जान के दुश्मन बन जाओगे। लेकिन आपके खुद जो इमामों ने, जिनको आप रहबर समझते हो, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी है। अच्छा, इसके अलावा शिवम डुबे जी ने $500 का कंट्रीब्यूशन किया है, सुपर स्टिकर भेजा है। शिवम डुबे जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एडम कहाँ है, जाग रहा है, सो रहा है? सर मैं इधर ही हूँ। मैंने शिवम दुबे जी ने $500 का कंट्रीब्यूशन किया। दैट वुड बी द लार्जेस्ट सो फार, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली, मैंने नहीं आज तक $100 किया। आया था पहले। हाँ, तो शिवन जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टीना जी का। और मुझे तो टीना जी की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लगी, और उन्होंने जो जो कहा है हर एक चीज से मैं उनके इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ कई सारे रिवर्ट्स को जो इसी तरीके से करते हैं। उनकी एक एक बात में सच्चाई है, इसकी गवाही मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ रिवर्ट्स को। मैंने कई सारे रिवर्ट्स को देखे हैं, उनके साथ बात की है, उनकी स्टोरी सुनी है जब मैं मुस्लिम था, मोमिन था। तो ये एक हो सकता है कि जो गैर मुस्लिम है वो इसको कॉम्प्रीहेंड ना कर सके, लेकिन जब ये स्ट्रीम रिवर्ट मुस्लिम्स जब देखेंगे ना, सुनेंगे ना, तो उनके जहनों में बहुत असर करेगा ये चीज। तो ये बात तो पक्की है। तो टीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त अपना निकाल कर आप चैनल पे आई। हालांकि आपके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, उसके बावजूद दूसरों की आंखें खोलने के लिए आपने ये बलिदान दिया, और आप आई और आपने खुलकर अपनी बात रखी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ टीना जी। थैंक यू साहिल। ये जो मैं कर रही हूँ, आपने जो किया इसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। आपने इतना करेज दिखाया, नॉट ओनली यू बट ऑल द एक्स मुस्लिम्स जो ये स्ट्रीम पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एंड आपका जो नियत है कि लोगों जितना हो सके उतना लोगों को बचाए, और आपका जो फोकस है, जो ह्यूमैनिटी है, दैट इज कमेंडेबल। और मेरा पता नहीं, मतलब आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने जो भी कमेंट्स किए हैं, सबको थैंक यू, एंड सॉरी कि मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश जो यूज़ किया है वो अगर आपको समझ में नहीं आया है, बट आई थिंक अब वो हो चुका है, वो हम उसको इरेज नहीं कर सकते। सो या थैंक्स एंड सॉरी जिनको नहीं समझ में आया मेरी बात, बट मैंने जो भी मैंने बोला है वो 100% ट्रूथ है, उसमें मैंने कोई भी मिलावट नहीं किया। दिस वाज माय स्टोरी, एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। थैंक्स साहिल वंस जी, अगेन फॉर सेविंग
सेविंग मी और मेरी फैमिली के बिहाफ से आप सबको थैंक यू। जी, अच्छा, इसमें एक फ्री माइंड जी ने जो एक ये सवाल किया है कि एक रिवर्ट को रिवर्ट क्यों बोलते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। मतलब मैं रिवर्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही कॉन्सेप्ट चलता है मुसलमानों में, जो हिंदू से या क्रिश्चियन से वो जब इस्लाम में आता है तो उसको नॉर्मली रिवर्ट मुस्लिम बोला जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब एक इंसान पैदा होता है तो वो मुस्लिम पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद और ये बाकायदा हदीस है कि एक इंसान जो है वो बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा होता है और उसके जो माँ बाप है वो उसको मजूसी या यहूदी या नसरानी बना देते हैं या हिंदू बना देते हैं। हाँ, हदीस में भी है, बाकायदा हदीस है। 4714। हाँ, तो ये क्या कहते हैं कि एक मुसलमान, एक बच्चा तो मुसलमान था, उसने हिंदू तो उसके माँ बाप ने बनाया, फिर जब वो इस्लाम कबूल कर रहा है तो वो रिवर्ट हो रहा है, यानी मुसलमान था, बहक गया था, गुमराह हो गया था, अब वो रिवर्ट वही पोजीशन पे आ रहा है, इसके लिए इनको मोस्टली रिवर्ट मुस्लिम कहा जाता है। ये एडम सीकर का स्क्रीन आया है, नहीं रखा हुआ है फॉर द नेक्स्ट मैंने टाइम। अपना शेयर अच्छा, करा उस हदीस का इमाम ने रेफरेंस के लिए किया है। आपने बताई। ये रहा कि अबू हुरैरा हाँ। रिपोर्टेड, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर बच्चा जो है फितरत पे यानी इस्लाम पे पैदा होता है, मगर उसके माँ बाप हैं जो उसे यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं। हम्म, सो सही में है। एग्जैक्टली।